एक आदमी आर्कटिक में तैर रहा था। तभी उसकी नजर बर्फ के नीचे एक हाथ पर पड़ी। उस हाथ की एक उंगली में अब भी सोने की अंगूठी थी। ये देखकर वह तुरंत बाहर आया और बर्फ तोड़ने वाला औजार उठाकर जमी हुई सतह को तोड़ने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई बहुत पुरानी लाश बर्फ के नीचे फंसी हुई है, लेकिन जैसे ही उसने बर्फ तोड़ी, अंदर से एक ताज़ा लाश बाहर आ गई। जैक अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े एक काले ब्रीफ केस पर गई। अंदर क्या है यह जानने की उत्सुकता में उसने आइस पिक से उसका लॉक तोड़ा और धीरे धीरे ब्रीफ केस खोला। अंदर पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि उसमें करीब $30 मिलियन होंगे। उसने पैसों की एक गड्डी उठाकर देखी। नोट पुराने और घिसे हुए थे, लेकिन अब भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। तभी ब्रीफकेस की दिशा में देखते हुए उसे एक और खौफनाक चीज दिखाई दी। बर्फ के नीचे एक पूरा हवाई जहाज दबा हुआ था, जिस लाश को उसने अभी देखा था और यह पैसों से भरा सूटकेस, शायद दोनों उसी विमान हादसे से बाहर बहकर आए थे। अपनी गुफा जैसी अस्थायी शेल्टर में लौटने के बाद जैक पैसों को सामने रखकर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन पैसों को अपने पास रखे या पुलिस को सब सच बता दे। लेकिन जैक यह नहीं जानता था कि जैसे ही उसने ब्रीफकेस खोला, उसी पल उसके अंदर छिपा ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिव हो चुका था। अगली सुबह जैक ने पहले घर लौटने और फिर पैसों के बारे में फैसला करने का सोचा, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से हो गई। महिला पुलिस अधिकारी ने जैक की घबराहट तुरंत नोटिस कर ली और उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन उसे जैक की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और उसके सामान की जांच करने लगी। ये आखिर है क्या? एक पल में ही उसे समझ आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। अगले ही सेकंड उसने हथकड़ी निकाल ली और जैक को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाने की तैयारी करने लगी। उसी समय एक ऑफ रोड गाड़ी उनकी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी से 4 हथियारबंद आदमी बाहर उतरे।